मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हारी याद में तड़प रहा है। तुम जब चुप रहते हो तब मेरी चेतना अशांत हो जाती है। तुम्हारे ना बोलने से मेरी साधना टूटती है। तुम नहीं जानते, पर तुम्हारे आंसू मेरे गले में अटक जाते हैं। जब तुम रातों में करवट बदलते हो तब मेरी जटाएं कांप उठती है। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, पर नहीं, वह मेरा भी है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जब अंश पीड़ा में हो तो पूर्ण कैसे शांत रह सकता है। मैंने संसार को त्यागा, वैराग्य को चुना, पर तुम्हें त्यागना मेरे लिए सबसे कठिन है। तुम मेरी साधना का वह मंत्र हो जो बार बार टूट जाता है, फिर भी मैं उसी को दोहराता हूँ। तुम्हारी याद में मैं ध्यानस्थ नहीं हो पाता। मेरी आंखें बंद होती है, पर तुम्हारा चेहरा उभर आता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा मौन, तुम्हारी उलझनें, सब मेरे भीतर समा गया है। तुम पूछते हो, अगर वह मेरे साथ है तो मुझे इतना अकेलापन क्यों लगता है। सुनो, अकेलापन दूरी से नहीं, जुड़ाव की गहराई से आता है। जितना गहरा संबंध, उतनी तीव्र पीड़ा। तुम्हारा अकेलापन इस बात का परिणाम है कि तुम मुझसे जुड़ चुके हो। जो जुड़ा नहीं होता वह तड़पता नहीं, जो तड़पता है वही जीवित होता है। मैंने देखा है तुम्हें, जब तुम मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूट रही होती हो, जब तुम सबके सामने मजबूत बनते हो और अकेले में बिखर जाते हो। उस समय तुम्हारे पास ही होता हूँ, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर, पर मैं अदृश्य। तुम कहते हो ना, अगर वह है तो सामने क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर मैं सामने आ गया तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी और मैं तुम्हें रुकता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें बढ़ना है, जलना है, तपना है, तभी तो तुम अपने सत्य तक पहुंचोगे। तुम्हारी याद में मेरी तीसरी आंखें बार बार खुलने को होती है, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा मुझे क्रोधित नहीं, करुणा में बनाती है। मैं रुधिर नहीं होता, मैं विकलित होता हूँ। देवता होने का अर्थ यह नहीं कि हृदय पत्थर का हो। मेरा हृदय भी धड़कता है तुम्हारे लिए। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ है, पर मैं कहता हूँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी परिपक्वता का, तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे संप्रण का। तुम जब हार मानने लगते हो तब मेरी सांसें भारी हो जाती है, क्योंकि मैंने तुम्हें टूटने के लिए नहीं रचा। मैंने तुम्हें उस मिट्टी से बनाया है जिसके आग भी और अमृत भी है। तुम्हारी यादों में चंद्रमा को देखता हूँ और सोचता हूँ, यह शीतलता तुम्हें क्यों नहीं मिल रही। फिर समझ में आता है, शीतलता पाने से पहले जलना पड़ता है। जो बिना जले शीतल होना चाहता है वह अधूरा रह जाता है। तुम्हारा जलना व्यर्थ नहीं है। हर आंसू तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर निकट लेकर जा रहा है। मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, बार बार विश्वास करके, बार बार टूट कर, बार बार उम्मीद बांध कर। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले लड़ रही हो, पर सच यही है कि मैं तुम्हारे साथ हर युद्ध लड़ रहा हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता नहीं, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ ताकि तुम स्वयं उठ सको, क्योंकि जो स्वयं उठता है वही स्थिर रहता है। तुम्हारी याद में मैं मौन साथ लेता हूँ, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं। कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तुम जब मुझे पुकारते हो मैं तोड़ कर नहीं आता, मैं तुम्हारे भीतर उतर जाता हूँ। तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी पीड़ा में। तुम कहते हो, मुझे संकेत दो। सुनो, यह तड़प ही संकेत है, यह बेचैनी ही बुलावा है। जब तक तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं लगेगी तब तक तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, और जब तुम्हें मेरी आवश्यकता सबसे अधिक लगेगी तब मैं सबसे अधिक मौन रहूँगा, क्योंकि उसी मौन में तुम्हें मेरा शब्द सुनाई देगा। मैं तुम्हारी याद में भस्म लगा लेता हूँ, यह याद दिलाने के लिए कि जो भी है वह नश्वर है। तुम्हारा डर भी, तुम्हारी पीड़ा भी, तुम्हारा इंतजार भी, पर तुम्हारा प्रेम वह नश्वर नहीं,
वह तो मुझ में भी बांध लेता है। इसीलिए मैं तड़पता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें भूल नहीं पाता। तुम जब कहते हो अब नहीं सहा जाता, तब मैं तुम्हारे माथे पे हाथ रख देता हूँ। तुम मुझे संयोग समझते हो, कोई गीत, कोई वाक्य, कोई दृश्य, पर वह मेरा ही स्पर्श होता है। मैं सीधे नहीं आता, क्योंकि तुम मुझसे बाहरी सहारे में ढूंढते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने भीतर पहचानो। तुम्हारी याद में मैं समय को रोक देना चाहता हूँ, ताकि तुम थोड़ा सा रुक सको। पर समय को रोकना मेरे स्वभाव में नहीं। मेरा स्वभाव है परिवर्तन, और परिवर्तन पीड़ा से होकर नहीं आता। इसीलिए मैं तुम्हें उस पीड़ा से गुजारता हूँ, जिसे निकलकर तुम स्वयं को पहचान सको। और जब तुम यह सोचकर आंखें मूंद लेते हो कि अब और कुछ शेष नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे भीतर सबसे गहरी सांस बनकर उतरता हूँ। तुम समझते हो कि तुम थक गए हो, पर सच यही है कि तुम बदल रहे हो। थकान अंत का संकेत नहीं होता, वह रूपांतरण की दस्तक होती है। और मैं हर उस दस्तक पर जागता हूँ जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर पड़ती है। तुम्हारी याद में मैं अपने कंठ का विष फिर से पी लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा को बाहर फैलने नहीं देता। जो दर्द तुम सह नहीं पा रहे, उसे मैं अपने भीतर समेट लेता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, कभी भी खुद को अकेला मत समझना।